हेलो, जय हिंद स्टूडेंट। मैं दीपक सर, आप लोग का स्टार एकेडमी पटना पर 2021 का ग्रुप ए 2021 का ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 25 तक सॉल्व कर दिया है। आप लोग वो वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद 26 से लेकर 50 तक हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। बोलता है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री यानी कि 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। ये सर्कल है यानी कि वृत्त है। यदि जीवा ए बी, आपका ये जीवा कितना है, ए बी है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। मान लीजिए ये जीवा है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। आप जानते हैं कि ये जो एंगल बनता है ये पूरा 180 बनता है, तो ये 180 में से 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जितना भी पूछे 60 था तो 120 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, तो उसको आप 180 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वो अनंत है, इनफाइनाइट है। एक वृत्त पर बहुत सारा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसमें बहुत सारा हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, स्क्वायर रूट यानी कि रूट अंदर 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यदि 0 से बड़ा जो मेरा एंगल बन रहा है ना, वो मेरा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब ध्यान दीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए का मान जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर आपका 1 + tan स्क्वायर ए का मान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से ये 2 कट जाएगा, आपका सेक ए हो जाएगा। तो आपका जो सेक ए ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी में है। अगला है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33। इसको हम यदि बदल दे इसको कॉट में, तो कोसेक 57 माइनस कॉट 57 जो कि 1 हो जाता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद करना बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों में क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। तो जब भी यहाँ पर इससे बड़ा है तो आप जानते हैं कि बड़ा भाई पहले खाता है, छोटा भाई बाद में खाता है। तो पहले बड़ा भाई को खिला दो, उसमें से छोटा भाई जो बच गया उसको खिला दो, बराबर 1 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर हमारा क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर 57 था, माइनस tan स्क्वायर 33 था। अब ये कोसेक रहने दिए और इसको मैंने बदल दिया कॉट स्क्वायर 90 माइनस 33 यानी कि 90 माइनस थीटा। कोसेक स्क्वायर 57 माइनस ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर 57, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम देखेंगे कि ये ऑप्शन में 1 कहां पे, आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो समझ के सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप स्टार एकेडमी पटना के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई मिलेगा, और 400 नंबर जो आपका आंकड़ा है वो भी पार करने में स्टार एकेडमी आप लोग के बहुत सहायता प्रदान करेगी। तो आप लोग स्टार एकेडमी को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, cos 48 माइनस साइन 42, ये भी उस प्रकार का, सिर्फ कन्वर्ट करना है। cos 48 डिग्री, डिग्री यानी कि अंश, पढ़े होइएगा, अंश, माइनस साइन को बदलेंगे cos में, 90 माइनस 42। ये आपका cos 48 माइनस cos 48, ये सब्ट्रैक्ट होके यानी कि घट के हमारा 0 आ जाएगा। 0 हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। समझ में आ रहा होगा, cos 48 माइनस साइन 42।
ये साइन को मैंने cos 90 माइनस थीटा में सेपरेट कर दिया, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। जब आप लोग का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम उस प्रकार से जो भी रिलेटेड चैप्टर है, जो भी मतलब थ्योरी है, जो भी है वो हम पढ़ाते चलेंगे। आपका 31 है। ये क्वेश्चन कई विगत वर्षों से, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर का ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। ये बार बार आता रहा है, 2021 हो, 20 हो, 19 हो, 18 हो, 17 हो, 16 हो। बोलता है कि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, कुल अंकों का योगफल। यहाँ पर अंक दिया है, वहां पे प्रश्नों लिख सकते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग या खिलाड़ियों की संख्या बट्टे खिलाड़ियों की योगफल बट्टे खिलाड़ियों की संख्या, तो यहाँ पर अंक देते हैं कुल अंकों का योगफल, कुल अंकों का बाबू योगफल बट्टा कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, ये संख्या है। अब ध्यान दीजिए, माध्य जो हमको दिया हुआ है वो 7, माध्य आपका कितना है, 7 है। और जो कुछ आपका आंकड़ा दिया हुआ है 4, 5, चरमान 4, 5, 9, 11 और x दिया हुआ है 4, 5, 9, 11 x। अब यहां पर गिनिए 1, 2, 3, 4, 5 है। 7, 5 या 35, 4, 5, 9, 4, 5, 9, 9, 9, 18 और 18, 11 कितना होता है, 29 होता है। 29 प्लस x, और ये 35 में से 29 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 29 में से 35 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ऑप्शन 31 का ये हो जाएगा। अब 32 में हमको क्वेश्चन बोल रहा है, 32 में हम देखेंगे कि 32 में क्या बोल रहा है। 31 का जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। 32 ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है फुल बोर्ड के लिए, और ये सारा क्वेश्चन वीवीआई है, मगर ये आपका 100% में 100% आपका क्वेश्चन आएगा। ये 32 बोल रहा है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति होगी। तो हम ये विवेचन के माध्यम से हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो विवेचन का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अगर d मेरा 0 होता है तो वास्तविक और बराबर होता है। अगर हमारा d प्लस में 1, 2, 3, 4 कुछ भी आता है तो वास्तविक और असमान होता है। अगर माइनस में आता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी तो बनता नहीं है, और ये ऑप्शन ए बी सी में से बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम मेजर करते हैं बाबू, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। जानते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b यानी कि 4, तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 गुने a का मान 4, c का मान 1, तो 16 माइनस 16 यानी कि 0। तो हमारा क्या होगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा। जो मूलों की प्रकृति बनेगी वो वास्तविक और बराबर होगी। जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें नो कंफ्यूजन। यदि 3 अल्फा, अल्फा बाबू एंगल है, कुछ भी दे सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकता है। आपका 3 अल्फा इक्वल टू 90 है, यानी कि 90 डिग्री, डिग्री यानी कि अंश। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90/3, ये कटकर आपका 30 डिग्री आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो बोलता है साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो साइन में क्या लगा हुआ है, अल्फा लगा हुआ, तो साइन जो अल्फा का मान आया है 30, वो 30 को हम रख देंगे। साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 था। 32 इससे पहले वास्तविक और बराबर था। आगे हम 34 चल रहे हैं, 34 क्वेश्चन की तरफ। 34 जो आपकी क्वेश्चन है, sin 40 प्लस 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक बगल 45 प्लस थीटा है, एक बगल 45 माइनस थीटा, ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 बोलता है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16। आगे आपका 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y
इक्वल टू 2। बोलता है ये दोनों किसी का हल है, एक्स और वाई का कुछ मान निकलेगा, तो बोलता है क्या होगा एक्स और वाई का मान। आप इक्वेशन को लड़ा के भी बना सकते हैं या आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको बनाने का एकदम आसान तरीका है। आपका A1 5 है, B1 2 है और C1 16 है। आपका A2 7 है, B2 आपका -4 है और C2 क्या है 2 है। तो यहाँ पर कोई किसी का बराबर नहीं, यहाँ पर कोई किसी का बराबर नहीं है। अगर बराबर आता तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते थे और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लुप्तीकरण विधि से हम इसको बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 4 आता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कर रहे हैं, ये 10x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और जो ये आपका बनेगा ये 32 हो जाएगा, 16 टू 32 हो जाएगा। और आपका जो 14x माइनस 8y और ये आपका हो जाएगा, ये समीकरण 1 और 2 था, ठीक ना, 2 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें 1 से कर दीजिए, इसमें 2 से कर दीजिए, इसमें 1 कर दीजिए, तो 7x, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा तब तो हमको काटने में मजा आएगा ना। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 17x हो जाएगा, 5 या 10 17x इक्वल टू 36, 32 और प्लस 2 34, x बराबर हमारा 2 निकल गया। अब देखिए x के मान 2 कहाँ पर है, बहुत दो में अभी भी कंफ्यूजन, y के मान निकालना पड़ेगा। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 था, यानी कि 5 इंटू 10 प्लस 2y इक्वल टू 16। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 हो जाएगा, y बराबर 3। अब देखिए कि x बराबर 2 और y बराबर 3 कहाँ पे, हमारा ऑप्शन ए में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा, ये तो थोड़ा मतलब कोई भी रिलेशन पर नहीं बैठता था इसलिए इस पर किया है, नहीं तो आपका आता है तो A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2, इस पर भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैथ ऐसा चीज है कि आप 100 में 100 ला सकते हैं और ये स्टार एकेडमी आप लोग का 400 नंबर छूने में, 400 नंबर का पार करने में काफी सहायता प्रदान करेगी। आपका जो 36 है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। समरूप मतलब समान रूप से, समरूप का मतलब क्या आता है, समान रूप से, ठीक है ना। पर ये सिर्फ खाली ट्रायंगल में समान रूप होता है, आदमी में समान रूप नहीं होता है, कोई काला हो गया कोई गोरा हो गया। ये त्रिभुज ए बी सी, ये डी एफ, इसका समान रूप है। तो बोलता है इसका क्षेत्रफल है जो आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोलता है त्रिभुज के संगत भुजाओं का, संगत भुजा का मतलब ये हो गया जो यहां से ये भुजा हो गया और ये भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जब क्षेत्रफल दिया होगा डायरेक्ट क्या कीजिए स्क्वायर रूट कर दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि समय हमको बचाना है। 36 का 6 हो जाएगा और 49 का 7 हो जाएगा। देखिए 6 रेशियो यानी कि अनुपात 7 आपका ऑप्शन बी में है। अब चलते हैं 36 हो गया, अब 37 में चलते हैं। 37 त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डी समांतर बीसी, समांतर यानी कि पैरेलल इस तरह है कि एडी बटा, देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या बोलता है, डी समांतर बीसी। आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होइएगा तो याद आ रहा होगा, हम थेल्स थ्योरम पढ़ाएंगे आप लोग का। या जो आपका बीसी समांतर यानी कि बीसी पैरेलल डी है, तो एडी बटा डीबी यानी कि एडी का मान 3 है और डीबी का मान 5 है, एसी 5.6 है, बोलता है कि एसी 5.6 है। ये जो पूरा एसी है बाबू वो आपका 5.6 है। यदि हम इसको एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स मान ले, हमको पूछ रहा है एई का मान पूछ रहा है ना, तो हम एई को एक्स मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 5.6 हो जाएगा और जो भी इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5.6 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको हम ये पूरा दिया हुआ है 5.6 और एई का मान निकालना है, तो ये जो एंगल निकलेगा बाबू ये क्या हो जाएगा 5.6 माइनस x मान लेते हैं, ठीक है। और ये पूरा क्या है 5.6 है, ये पूरा मेजरमेंट क्या है 5.6 माइनस 6 है और जो ये होगा वो 5.6 में से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अब 3/5
जो AE बटा EC होता है, AE का मान 5.6 माइनस x बटा 5.6, ये आपका AE बटा AC। अब देखिए 6 3 18, अब 5 3 15 x 16, ये 5x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 6 5 36 के 0, हाथ में 3, 50 25 3 28। अब ध्यान दीजिए ये 16.8 ये 28 आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस 5x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 11.2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 28 और 16.2, यानी कि हटाते हैं हम, 10 से 2 गया 8, 7 से 6 1, ये 11.8। ये x का मान निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में होबे करेगा, ये भी माइनस में होगा, ये कट गया। और 118 में ये गलती 11.8 में 5 से भाग दीजिए, 5 2 10, ये बच गया 1, ये 1 हो गया, फिर पॉइंट देंगे 8 हो जाएगा, 2 9 18। आपका एक बचा, और ये इसको कर दीजिए 59 और 25। इस प्रकार से भी इसको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 ना 50, 9 पॉइंट दीजिएगा 0, 25 3 75। देखिए 2.3 है आपका, जो ऑप्शन 37 का हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, 10 में से 5 गया 5, आपका जो आंसर होगा वो 2.3 होगा। अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको हम ऑप्शन लिख के आपको शेयर कर देंगे आपको साथ। जो आपका आंसर होगा वो 2.3 होगा, जो आपका निकलेगा AE का मान वो आपका 2.3 होगा, और जो आपका AE हो जाएगा वो 2.6 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा A से C की दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, उसमें से घटा देंगे फिर निकल जाएगा। हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव की ओर उतना चर्चा करेंगे नहीं, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो, जितना आसान से आसान रास्ता हो उस पर हम बढ़ेंगे। 38 बोलता है कि 10 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त के जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। ये देखिए ये वृत्त है यानी कि सर्कल है, ये 10 सेमी त्रिज्या पर ना एक वृत्त समकोण बनाता है, क्या बनाता है, समकोण बनाता है। तो बोलता है कि वृत्त के जीवा की लंबाई क्या होगी, ये आपका जीवा हो गया। अब ध्यान दीजिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ अगर 10 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से भी तो यहाँ 10 सेमी हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिए ए बी सी ले लिए, AC आपका क्या है, कॉर्न है, तो कॉर्न बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका लंब 10 है और आधार भी 10 है, 10 के स्क्वायर 100, 10 के स्क्वायर 100, 100 100 200 है, 200 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी है 10√2 सेंटीमीटर। 39 कहता है cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a प्लस बी पर भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 60 प्लस 30 cos 90, इसका 0 हो जाएगा। नहीं तो हम इस पर मान दर के भी पुट कर सकते हैं। आप लोग एक फार्मूला है, ये क्लास 10th में भी यूज होता है और क्लास 11th 12th में भी यूज होता है। तो ये फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ऐसा फॉर्मूला रहे तो cos a प्लस बी कर देंगे, यानी कि a का मान 60 था, b का मान 30 था, 60 प्लस 30 90, cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 40 नंबर जो आपकी क्वेश्चन है बोलता है रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या, रैखिक समीकरण में बाबू चर की घात की संख्या 1 होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या, √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा गुमराह करने के लिए, ताकि बच्चा गलती करे और हम नंबर काटे, ये किया हुआ है। ध्यान दीजिए 3√75 और रूट अंदर 48, 75 को तोड़िए क्या हो जाएगा, 5 25 23 75, यानी कि 5 निकल जाएगा, ये √3 बच जाएगा। 48 मतलब क्या, 16 3 48, तो 16 का वर्गमूल 4 है, और अब बच गया तुम्हारा कितना, इसको तोड़ोगे बाबू 3 बच जाएगा, √3 बच जाएगा, √3 से 3 कट गया, तो ये 15/4, ये क्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। तो यही बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 बोलता है यदि अल्फा एवं बीटा
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अगर द्विघात समीकरण का जब भी सवाल आवे, ऐसा सवाल आवे, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि सी बाई ए होता है। तो हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दीजिए हम डायरेक्ट बना देंगे माइनस बी, यानी कि ये क्या देगा -3 और माइनस फॉर्मूला में के ये क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखते बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, लो मंत्र खत्म हो गया। द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। जो आपका क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, यहाँ पर हम द्विघात बहुपद छोड़ दिए हैं, एक मिनट। एक्स स्क्वायर जो आपका द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर 1/6x + 2, जो आपका ये द्विघात बहुपद था क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर 1/6x + 2। अब देखिए कैसे आता है 1 1 = 0, 6 1 1 का एलसीएम 6 होता है, ये 6x² प्लस x - 12 आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -12 = 0। अब देखिए अब 12 6 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब 9 में से 9 8 जा 72 और 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा 9x, अब माइनस क्या हो जाएगा 8x - 12 = 0। अब यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है ना 3x, तो 2x + 3 हो गया, ये माइनस आपका 4 में कॉमन हो रहा है ना, तो 2x + 3, ये दोनों कॉमन तो कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x + 3 और ये आपका हो जाएगा 3x - 4, 2x + 3 = 0, यानी कि x = -3/2 और ये आपका हो जाएगा x = 4/3। हम 0 से किए हैं, तो आपका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है आपका -3/2 और 4/3, ऑप्शन आपका बी है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर तोड़ना बहुत आसान है। अगला 44, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 2166, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा 19 है, तो लौसा क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। आपका पहली संख्या है गुणनफल दिया, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, जो आपका दिया हुआ 2166 और मौसा दिया हुआ है 19, तो लौसा निकालना है। देखिए 19 ये लौसा के गुना में, जो भी गुना में होता है वो बटा में चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 9 2 जा 18, 3 पर 6 और ये बचाएगा 4, 9 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, 19 था 9 नहीं था 19 था, 19 से भाग देते हैं, 19 बन जाए 19, ये 2 बच गया, फिर ये 19, ये बच गया 7 और ये 6, 19 पड़ जाए 114, जो कि आपका ऑप्शन सी है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। 44 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा। लौसा गुने मौसा इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस पर ऑब्जेक्टिव कई बार आए हैं और आते रहेंगे, इसलिए ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रख ले। ये क्लास 6 से लेकर 6 में पढ़ना, 6 में पढ़ना है। अगला 45 क्वेश्चन जो आपका है, यदि px का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर आपका x + 1 दिया हुआ है, तो बोलता है कि तो बहुपद px का एक शून्य को, यदि x के मान क्या डालेंगे हम 0 डालेंगे, तो 0 + 1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका 45 क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अगला आपका है 46 to 100, वो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेक्चर 3 में बनाएंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों और साथियों में क्या करोगे शेयर करोगे। शेयर कीजिए और हमारे स्टार एकेडमी को